अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है असहाब कहफ। असहाब कहफ को गार के लोग भी कहा जाता है। उनका जिक्र कुरान पाक की 18वें सूरह कहफ में भी आया। असहाब कहफ कौन थे? ये चंद नौजवान एक जालिम बादशाह दकियानूस के जमाना में थे। बादशाह एक बुत परस्त था और जबरू अकरा के जरिया बुत परस्ती की इशाअत करता था। इन नौजवानों ने सच्चा दीन कबूल कर लिया था। इन नौजवानों का ताल्लुक ऊंचे घरानों और अमायदीन सल्तनत से था। अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा था। इन नौजवानों ने बेझिझक बगैर किसी खौफ व हरास के जालिम बादशाह के रूबरू अपने ईमान का ऐलान कर दिया। इरशाद रबानी है, और हमने उनके दिल इस वक्त मजबूत कर दिए जब वो दरबार में बादशाह के रूबरू जवाबदेही या दावत दीन देने के लिए खड़े हुए थे। तो उन्होंने अपने परवरदिगार से यूं दुआ की, हमारे परवरदिगार तो ही है जो आसमानों और जमीनों का परवरदिगार है। हम तुझको छोड़कर किसी गैर की बंदगी ना करेंगे, और अगर हम ऐसा करें तो यकीनन हम बहुत बेजाबात करने वाले होंगे। ये हमारी कौम जो माबूद हकीकी को छोड़कर दूसरे फर्जी माबूदों को इख्तियार किए हुए है, ये उनके माबूद हकीकी होने पर कोई वाज़ेह दलील क्यों पेश नहीं करती? लिहाजा इससे बड़ा जालिम कोई हो ही नहीं सकता जो अल्लाह पर बुहतान बांधे। नौजवानों की ये बात सुनकर बादशाह को उनकी नौजवानी पर कुछ रहम आया, और सबसे अहम बात यह कि वो अमायदीन सल्तनत और बड़े घरानों के चश्म चराग थे। इसलिए इनको चंद रोज की मोहलत दे दी ताकि वो अपने मामला में गौर कर ले। उधर ये नौजवान दरबार से निकलकर मशवरा के लिए बैठ गए कि गार में दाखिल है कर क़याम करना। असहाब कहफ जब अपनी कौम से जुदा हुए तो आपस में कहने लगे कि तुमने अपनी कौम को छोड़ा, उनके बातिल माबूदों से गुरेज किया, और अपने घरों को लौटने में खैर नहीं है, क्योंकि वो लोग फिर अपना दीन इख्तियार करने पर मजबूर करेंगे। लिहाजा अब हमें किसी गार में ठिकाना पकड़ लेना चाहिए। आपस में मशवरा से ये बात तय तो हुई, लेकिन इंसानी जरूरियात का सवाल भी पेश नजर था कि गार में रहेंगे तो खाने पीने और दीगर जरूरियात का क्या बनेगा। इस सवाल को हल करने के लिए आपस में यूं कहने लगे कि हमको अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम पर अल्लाह ताला का फजल होगा, और जिस मकसद खैर यानी अल्लाह ताला की तरफ पूरी तरह मुतवज्जिह होने के लिए निकले हैं, इसके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। बाहमी मशवरा से गार में जाना तय हुआ और अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद बांध ली और गार में दाखिल हो गए। गार में दाखिल होने के बाद उन पर नींद का गलबा हो गया और वो सो गए। गार की कैफियत सूरज का कतरा कर जाना, कुत्ते का हाथ बिछाकर बैठा रहना। उन आयात में असहाब कहफ की हालत का बयान फरमाया है जो गार में दाखिल होने के बाद पेश आई। ये लोग गार के अंदर एक कुशादा जगह में पहुंचकर लेट गए। इस गार की जाए वकूअ इस तरह से थी कि रोजाना सूरज मशरिक से निकलता और मगरिब में छप जाता था, लेकिन इसकी धूप उन पर नहीं पड़ती थी जब सूरज निकलकर चढ़ता था, और धूप फैलती थी तो गार की दाहिनी जानिब से इस तरह हटी हुई रह जाती थी कि इसके दरवाजा तक न पहुंचती थी। और जब सूरज छुपने लगता था तो इस वक्त जो थोड़ी बहुत धूप होती है वो गार की बाईं जानिब रह जाती थी, यानी इस वक्त भी दरवाजा पर धूप न पड़ती थी। असहाब कहफ के अंदर रहने की कैफियत बताकर इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह के तवक्कल पर गार में दाखिल हो गए और अल्लाह से रहमत की उम्मीद बांध ली और अल्लाह की तरफ से आसानी हासिल होने की आरज़ू करते हुए गार में चले गए। उसने दिल भी पक्का किया, हिम्मत भी दी, मखलूक से कटने का हौसला भी दिया। उन्होंने असबाब ज़ाहिरा पर नजर न की, अपने मौलाए हकीकी पर तवक्कल करके गार में दाखिल हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें गार भी वो नसीब फरमाया जिसमें धूप का गुजर ही ना था। अगर धूप पड़ती तो इससे तकलीफ पहुंचने और गर्मी से परेशान होने का अंदेशा था, चूंकि वो लोग एक बहुत बड़ी मुद्दत तक सोते रहे। जिस बादशाह के अहद में असहाब कहफ शहर से निकले थे, इसका नाम दकियानूस था और जालिम और मुशरिक था। वो मर चुका था और उस पर सदियां गुजर गई थी, और जिस जमाना में असहाब कहफ बेदार हुए थे, शहर पर अहल हक का कब्जा था और उनका बादशाह एक नेक साले आदमी था जिसका नाम भी दोसीस था। क़यामत के बारे में और मर्दों को जिंदा होने के बारे में शदीद इख्तिलाफ चल रहा था। एक फिरका इस बात का कतन मुनकिर था कि जिस्म के गलने सड़ने और रेजा रेजा हो जाने के बाद फिर दोबारा जिंदा हो जाएगा। बादशाह उन गुमराह लोगों के बारे में बहुत फिक्रमंद था कि किस तरह उनके शकूक व शुबहात दूर किए जाएं। जब कोई तदबीर कारगर न हुई तो उसने टाट के कपड़े पहनकर और राख के ढेर पर बैठकर अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ इल्तिजा की कि खुदाया अभी कोई ऐसी सूरत पैदा फरमा दे कि उन लोगों का अकीदा दुरुस्त हो जाए और ये राह रास्त पर आ जाए। अल्लाह ताला ने बादशाह की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और उसकी सूरत ये हुई कि असहाब कहफ बेदार हुए। बेदार होने के बाद उनमें ये बहस छिड़ गई
कि हम कितनी मुद्दत सोए हैं। कोई कहता था कि एक दिन सोए होंगे, दूसरा कहना कि एक दिन से भी कम सोए होंगे। बहस ने जब तोड़ पकड़ा तो उनमें से एक शख्स ने कहा, इस फजूल बहस को छोड़ो और काम की बात करो। भूख लग रही है, लिहाजा कुछ खाने पीने की बात करो। चुनांचे उन्होंने अपने एक शख्स को, जिसका नाम तुमुलखा बताया जाता है, बाजार में खाना लाने के लिए भेज दिया और ये ताकीद कर दी कि होशियारी और बेदार मोहसी से काम ले और किसी को हमारी खबर न होने दे। और इस बात का भी ख्याल रखिए कि खाना हलाल और पाकीज़ा हो, इसलिए कि अहल शहर की अक्सरियत बुत परस्तों की है। ऐसा ना हो कि गैर शरई तौर पर ज़बह किया हो। चुनांचे तुमुलखा ने एक दुकान से खाना खरीद कर 300 साल पहले का सिक्का निकाल कर दुकानदार को दिया तो दुकानदार हैरान रह गया कि ये सिक्का तो मेरे पास कहाँ से आया। बाजार के दीगर दुकानदारों को भी दिखलाया। सबने ये कहा कि इस शख्स को कहीं से पुराना खजाना हाथ लग गया है। इस शख्स ने इनकार किया कि मुझे कोई खजाना नहीं मिला, बल्कि ये रुपया मेरा है। बात बढ़ गई। बाजार वालों ने इसको बादशाह के सामने पेश कर दिया। ये बादशाह, जैसा कि ऊपर बयान हुआ कि नेक साले और अल्लाह वाला था, और उसने सल्तनत के खजाना में वो तख्ती भी देखी थी जिसमें असहाब कहफ के नाम और उनके फरार होने का वाक़या लिखा हुआ था। बादशाह ने इस तख्ती की रोशनी में हालात की तहकीक की तो उसको इत्मीनान हो गया कि ये उन्हीं लोगों में से है। बादशाह ने कहा, मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता था कि मुझे लोगों से मिला दे जो कीनोस के जमाना में अपने ईमान बचाकर भागे थे। बादशाह इससे बहुत खुश हुआ और कहा, शायद अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है। और इस शख्स से कहा कि हमको इस गार पर ले चलो जहाँ से तुम आए हो। बादशाह एक बड़े मजमा के साथ गार पर पहुंचा और जब गार करीब आया तो तुमुलखा ने कहा कि अब जरा ठहरे, में जाकर अपने साथियों को हकीकत हाल से बाखबर कर दूं ताकि वो घबरा न जाए। इसके बाद रवायत में इख्तिलाफ है। एक रवायत में ये है कि तुमुलखा ने गार में जाकर साथियों को तमाम हालात सुनाए कि अब बादशाह मुसलमान है और कौम भी मुसलमान है, वो सब मुलाकात के लिए आए हैं। असहाब कहफ इस खबर से बहुत खुश हुए और बादशाह का इस्तकबाल किया। फिर वो अपने गार में वापस चले गए। अक्सर रवायत में ये है, जिस वक्त इस साथी ने गार में पहुंचकर बाकी हजरात को ये पूरा वाक़या सुनाया, इसी वक्त सबकी वफात हो गई। बादशाह से मुलाकात न हो सकी। एक रवायत में ये भी है कि मुलाकात के बाद असहाब कहफ ने बादशाह और अहल शहर से कहा, अब हम अब से रुखसत चाहते हैं, और गार के अंदर चले गए। इसी वक्त अल्लाह ने उनको वफात दे दी। बहरहाल जब अहल शहर के सामने कुदरत इलाही का ये अजीब वाक़या जाहिर हो गया तो सबको यकीन हो गया जिस जात की कुदरत में ये दाखिल है कि 300 साल तक इंसानों को बगैर ग़िज़ा और दीगर सामान जिंदगी के जिंदा रख सकता है।